ये तो मेरा बेटा ही सवाल पूछ रहा है और वही ऐसे टफ क्वेश्चंस कर सकता है अपनी माँ से। सबसे पहले मैं करेक्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी है सरकार में और एक गद्दार सेना है, वो शिवसेना नहीं है। सांसद प्रियंका चतुर्वेदी लोकमत कॉन्क्लेव में हमारे साथ है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगी? बहुत अच्छा कार्यक्रम था, बहुत तीखे सवाल पूछे गए। ऑडियंस भी क्योंकि यंग हैं, उनके मन में बहुत सवाल हैं, उन्होंने प्रश्न पूछे हैं, कभी कभी कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी पूछे, बट आई एम होपिंग दैट दे वुड हैव अंडरस्टूड हमारा पर्सपेक्टिव। और मोर इम्पॉर्टेंटली जो क्रिटिसिज्म होती है वो क्रिटिसिज्म मुद्दों पे होनी चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति विशेष से। वैसे तो मेरे सवाल भी कुछ पॉलिटिकल थे, लेकिन सर ने कहा है तो एक सवाल मेरा बनता है कि जो बच्चे होते हैं, माँ बाप उनके सामने झुकने से कभी परहेज नहीं करते हैं, तो अपने बच्चे से आपने आज तक क्या सीख ली है? बच्चों से सीख ये ली है कि किस तरीके से एक मदर को, जैसे घर की एक परिवार मेंबर को, अगर उनका शेड्यूल बिज़ी है, अगर वो बिज़ी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो कैसे कोऑपरेशन में हैप्पीली साथ साथ रहना है और जो जो जिम्मेदारियां हैं उसको अपने आप से निभाना है। तो जो सेल्फ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ली, बहुत यंग एज पर ली, तो वो मैंने ज़रूर सीखा बच्चों से कि एक तो स्ट्रॉन्ग विल्ड हैं, ओपिनिएटेड हैं और साथ ही साथ चीज़ों की उनको परख है। यहाँ के बच्चे युवा जिन्होंने आपसे सवाल पूछे वो भी ऐसे ही थे? हाँ, काफ़ी जैसे मेरा बेटा भी मुझसे इतने सवाल करता है, sometimes he's a devil's advocate and not necessarily every time he agrees with me, so I could totally understand this कि ये तो मेरा बेटा ही सवाल पूछ रहा है और वही ऐसे टफ क्वेश्चंस कर सकता है अपनी माँ से। आप थोड़ी सी राजनीति में, मेरी भी क्योंकि रुचि है, राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही है, प्रियंका चतुर्वेदी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के नाते या उसको सपोर्ट करने के नाते राहुल गांधी की न्याय यात्रा में जाएंगी? देखिए, मैं उनकी भारत जोड़ो यात्रा में बिल्कुल शामिल हुई थी जब दिल्ली में थी वो जोड़ो यात्रा। न्याय यात्रा में अगर वो हमें इनवाइट करते हैं, हम बिल्कुल जाएंगे। शिवसेना राम मंदिर आंदोलन के लिए बहुत अग्रणी रही, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा में नहीं पहुंची। जनाधार क्या इससे कम नहीं होगा? मैं आपको बताऊं, अगर राम मंदिर के लिए हमने लड़ाई लड़ी है तो राम मंदिर का बिल्कुल हम स्वागत भी किया है। राम मंदिर में हम जाते भी प्राण प्रतिष्ठा में, पर जो न्योता दे रहा था वो राजनीतिक तरीके से दे रहे थे और हमें तो न्योता मिला भी नहीं था। ये देश की जनता को और खास करके महाराष्ट्र की जनता को जानना चाहिए कि ये अपमान हमारा नहीं किया है, ये अपमान उन सारे कारसेवकों का किया जिन्होंने उसमें योगदान दिया है। तो उसमें अपनी राजनीति ला करके किसको इनवाइट करना है, किसको नहीं इनवाइट करना है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना सही चेहरा दिखाया। अभी आप जाने वाली हैं राम मंदिर? बिल्कुल जाऊंगी, मैं देश के हर मंदिर में जाऊंगी। वो मेरी आस्था का विषय है, मेरी राजनीति का विषय कभी नहीं होगा। और यही शिवसेना हमेशा कहती आई है कि जो हमारी आस्था से चीज़ें जुड़ी हुई हैं उसको राजनीति में ना घसीटें। मैम, एक आखिरी सवाल है। महाराष्ट्र में गोलीकांड हुआ है, सरकार में भाजपा और शिवसेना है और जनता की सुरक्षा के दावे किए जाते हैं, लेकिन गोलीकांड के बाद दो सवाल उठते हैं कि जनता असुरक्षित भी महसूस कर रही है और एनडीए में लगता है क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? सबसे पहले मैं करेक्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी है सरकार में और एक गद्दार सेना है, वो शिवसेना नहीं है। कि जो गद्दारी करता है वो शिव सैनिक नहीं हो सकता है। तो रही बात जो पार्टी चल रही है, वहाँ पे गैंग वॉर्स चल रहे हैं, गैंग्स बन गए हैं। तो देयर इज एनसीपी गैंग, देयर इज द गद्दार खोके गैंग और एक है भारतीय जनता पार्टी। उन्हीं में आपस में इतनी भिड़ंत हो रही है, खुलेआम पुलिस स्टेशन के अंदर फायरिंग हो जाती है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। दिखाता है कि अगर वो लोग ही सुरक्षित नहीं हैं या पुलिस स्टेशन ही सुरक्षित नहीं है इनकी गैंग वॉर से, तो वहाँ का नागरिक क्या होगा? तो हाँ, बिल्कुल वहाँ पे 3 गैंग बने हुए हैं, तीनों गैंग आपस में भिड़ रहे हैं, ये सत्ता का मौज ले रहे हैं, सत्ता में मस्त हैं और जनता त्रस्त है। तो ये एनडीए में कुछ हो सकता है लग रहा है? अभी मुझे नहीं पता क्या करेंगे ये लोग। आरोप तो एक दूसरे पर ही लगा रहे हैं। इतना भ्रष्ट है, इतना भ्रष्टाचारी से सरकार बनी है, पर पैसों के दम पे बनी है। कब पैसे आना बंद हो जाएं, सरकार अभी डगमगा जाएगी, टूट जाएगी। और जब दिल्ली के दरबारी बनकर रह गए हैं, दिल्ली दरबार जब निर्णय ले लेगा कि अब बस डी एंड करना है, डी एंड कर देंगे। धन्यवाद बहुत बहुत मैम।